मुश्किलों में संभलने का नाम है जिंदगी, खुद पर भरोसा रखने का नाम है जिंदगी। हालात अनुकूल हो तो हम कुछ भी कर लेते हैं, हालात अनुकूल हो तो हम कुछ भी कर लेते हैं। विपरीत हालात में कुछ कर दिखाने का नाम है जिंदगी, विपरीत हालात में कुछ कर दिखाने का नाम है जिंदगी। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, लिटरेचर सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के बुक प्रोज में जो पहला चैप्टर है अ लेटर टू गॉड। हालांकि एक वीडियो इसकी हो चुकी है, ये अ लेटर टू गॉड लेसन पे दूसरी वीडियो है 20 MCQs की, तो पूरे सेशन में आप जरूर बने रहिएगा। आज हम लोग कुछ और बेहतरीन MCQs देखेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप बिना वीडियो को स्किप किए, बिना इधर उधर किए आप चीज़ों को देखिए। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो नो डाउट ये क्लास आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। तो सबसे पहले अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप सीरियस हैं पढ़ाई के प्रति तो नोट्स आप जरूर बना लीजिए। दूसरी चीज़ डियर स्टूडेंट्स, यदि आप गाजीपुर से रिलेटेड हैं, गाजीपुर से रिलेट करते हैं और गाजीपुर में हंसराजपुर साइड से हैं और आप खाकी बाबा सिद्धार्थ इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप हमारी ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक विद्यालय के बगल में कोचिंग है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और अपने ग्रामर को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। ओके, तो बिना देरी करते हुए चलिए क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का आपकी स्क्रीन पर है कि वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। वेयर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर कहाँ स्थित था? ऑप्शन ए बॉटम ऑफ द हिल, ऑप्शन बी टॉप ऑफ लो हिल, ऑप्शन सी टॉप ऑफ प्लेट्यू एंड ऑप्शन डी इन अ टाउन। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए। बॉटम ऑफ द हिल, टॉप ऑफ अ लो हिल, टॉप ऑफ अ प्लेट्यू एंड इन अ टाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर बताइए। मैं चल रहा हूँ आंसर बताने आपको। शहर में तो एकदम नहीं है, पठार पर भी बिल्कुल नहीं है, बॉटम ऑफ अ हिल ऑफ द हिल एंड टॉप ऑफ अ लो हिल। तो ऑप्शन ए भी नहीं यहाँ पर है, ऑप्शन बी सही है। उसका जो घर होता है टॉप ऑफ अ लो हिल होता है, अर्थात एक नीची पहाड़ी की चोटी पर होता है। ओके, तो आई होप क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर बी, अगर आपने लेसन पढ़ा है ध्यान से तो आपको जरूर मालूम होगा कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा, टॉप ऑफ अ लो हिल। ओके, चलिए देख लेते हैं हम लोग आंसर। ऑप्शन नंबर बी, टॉप ऑफ अ लो हिल। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। What was the only thing the earth needed according to Lencho? What was the only thing the earth needed according to Lencho? अर्थात लेंचो के अनुसार धरती को केवल किस चीज की आवश्यकता थी? लेंचो के अनुसार धरती को केवल किस चीज की आवश्यकता थी? ऑप्शन ए असोवर मूसलाधार बारिश या बौछार, स्नोफॉल बर्फबारी की, स्ट्रॉन्ग वाइंड्स तेज हवाओं की, सनलाइट्स या धूप की। तो आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे स्टूडेंट्स कि बारिश को आवश्यकता थी शॉवर की, न कि स्नोफॉल की, न ही स्ट्रॉन्ग वाइंड्स की, न ही सनलाइट की। जरूरत किसकी थी? अशावर। ठीक है, क्लियर है? चलिए बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए अशावर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, where did Lancho expect the downpour to come from? लेंचो को किस दिशा से बारिश आने की उम्मीद थी? Where did Lancho expect the downpour to come from? लेंचो को किस दिशा से बारिश आने की उम्मीद थी? तो नॉर्थ से वो थी, नॉर्थ ईस्ट से थी, या फिर नॉर्थ वेस्ट से थी, या फिर साउथ वेस्ट से थी। फटाफट कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएं। तीसरा क्वेश्चन है ये। तो डियर स्टूडेंट्स, उसको उम्मीद थी आपकी कहां से? जरा देखिए, नॉर्थ ईस्ट से। कहां पे? नॉर्थ ईस्ट, अर्थात ऑप्शन नंबर
बी इज द राइट आंसर। उनको कहाँ से उम्मीद थी कि उत्तर पूर्व से हमें बारिश मिलने की संभावना है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। लेंचो ने बारिश की बड़ी बूंदों की तुलना किससे की। लेंचो ने बारिश की बड़ी बूंदों की तुलना किससे की। सिल्वर कॉइन से की, चांदी के सिक्के से, पर्ल्स मोती से की, डायमंड हीरे से की, या फिर न्यू कॉइन्स नए सिक्कों से की। तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। पहले एलिमिनेट करते हैं। मोती से तो नहीं की, हीरों से भी नहीं की, और चांदी के सिक्कों से भी नहीं की, बल्कि किससे की। न्यू कॉइन्स अर्थात नए सिक्कों से की। तो ऑप्शन नंबर 4 में आप ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे कि व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेन ड्रॉप्स विथ। लेंचो ने बारिश की बड़ी बूंदों की तुलना किससे की, तो न्यू कॉइन्स से की। ओके चलिए राइट आंसर इज न्यू कॉइन्स, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 Which crop was growing in Lancho's field? Which crop was growing है। Which crop was growing on Lancho's field? अर्थात लेंचो के खेत में कौन सी फसल उग रही थी। बरली, जौ, कॉर्न मक्का, राइस चावल एंड व्हीट गेहूं। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएं इसका। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए कि विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचोज फील्ड। लेंचो के खेत में कौन सी फसल उग रही थी। बर्ली, कॉर्न, राइस एंड व्हीट। तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स कि उसके जो खेत में जो फसल उग रही थी, न तो उसका नाम बर्ली था, न ही राइस था एंड न ही व्हीट था, बल्कि क्या था, कॉर्न यानी मक्का था। ओके क्लियर है। चलिए आप देख सकते हैं अपना आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचोज के फील्ड को किस चीज ने नष्ट किया। व्हाट डिस्ट्रॉयड लेंचोज फील्ड। लेंचोज के फील्ड को किस चीज ने नष्ट किया। हैवी रेनफॉल भारी बारिश ने, हेलस्टॉर्म ओले पड़ने से, लैंडस्लाइड्स भूस्खलन से, एंड फ्लड बाढ़ से। तो आपको पता भी होगा और कमेंट बॉक्स में आप आंसर में बताइए भी। क्या हैवी रेनफॉल, नो बिल्कुल नहीं। लैंडस्लाइड भूस्खलन बिल्कुल नहीं। फ्लड बाढ़ बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे। हेलस्टॉर्म अर्थात ओले पड़ने से उसकी बारिश पूरी मतलब उसकी जो फसल थी, जो उसकी कॉर्न थी, बिल्कुल क्या हो गई, बेकार हो गई। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं अपना ओले पड़ना अर्थात हेलस्टॉर्म से उसकी फसल क्या हो गई, बर्बाद हो गई। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। द फील्ड लुक्ड एज इफ इट वर कवर्ड इन। द फील्ड लुक्ड खेत दिखाई पड़ता, एज इफ मानो कि, इट वर कवर्ड या ढक चुका हो या ढक गया हो, इन साल्ट, लोकर्ट्स, सुगर एंड आइस। तो ऐसे लग रहा था कि पूरे में क्या किसी से ढका हो भाई। तो ऑप्शन नंबर 1 था साल्ट अर्थात नमक की परत जम गई हो वहां पे, कि बर्फ था, शायद नमक की तरह ना। एक मिनट जरा देख लेते हैं हम लोग, चेक कर लेते हैं। बिल्कुल नमक, हाँ सॉरी। तो नमक की तरह ही था, बर्फ और चीनी या फिर टिड्डियों का कोई ऑप्शन नहीं बचता है। तो मतलब पूरा खेत ऐसे ढका था जैसे मान लो किसी से ढका हो, नमक से ढका हो। ओके चलिए अगला है कि लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। अर्थात लेंचो ने नुकसान की मात्रा की तुलना किससे की। लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ। लेंचो कंपेयर्ड द क्वांटम ऑफ डैमेज विथ अर्थात लेंचो ने नुकसान की मात्रा की तुलना किससे की। अटैक बाय रैट्स चूहों के हमले से, अटैक बाय क्रोज मतलब कौओं के हमले से,
प्लेग ऑफ लोकर्ट्स, टिड्डियों के दल से, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो भाई उसने तुलना टिड्डियों से की थी, ठीक है ना, लोकर्ट से की थी कि टिड्डियों के हमले के मतलब टिड्डियों के हमले में तो बच जाता है, लेकिन इस हेलन स्टॉर्म में कुछ भी बचा नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे। ये ए, बी और सी, डी बिल्कुल गलत है। ओके, तो प्लेग ऑफ लोकर्ट, टिड्डियों के दल जो होगा यह सही आंसर होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं हम लोग कि व्हाट वाज द सिंगल होप लेफ्ट इन द हर्ट ऑफ लेंचोस फैमिली। व्हाट वाज द सिंगल होप, आखिरी उम्मीद क्या थी। व्हाट वाज द सिंगल होप लेफ्ट, क्या आखिरी उम्मीद बची थी, आखिरी उम्मीद क्या बची थी, आखिरी उम्मीद क्या बची थी इन द हर्ट्स ऑफ लेंचोस फैमिली, लेंचो की फैमिली में। हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट, सरकार की मदद, हेल्प फ्रॉम एसोसिएशन, किसी संघ से मदद, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से मदद, नो होप लेफ्ट, कोई उम्मीद बची नहीं थी। तो भाई उनकी जो आखिरी उम्मीद थी ना वो गॉड से थी कि गॉड उनकी मदद जरूर करेंगे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे, हेल्प फ्रॉम गॉड। व्हाट, हेल्प फ्रॉम गॉड, किसी उम्मीद थी, भगवान से मदद की उम्मीद थी। क्लियर है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ कि लेंचो ने अपने अंतिम सहारे भगवान से संपर्क का फैसला किया। क्वेश्चन है हाउ डिड लेंचो डिसाइड टू कॉन्टेक्ट हिज लास्ट रिसोर्ट। लेंचो ने अपने अंतिम सहारे भगवान से संपर्क का फैसला, क्या फैसला किया, क्या नहीं बल्कि कैसे किया भाई। हाउ डिड लेंचो डिसाइड, लेंचो ने कैसे फैसला किया टू कॉन्टेक्ट, संपर्क में आने का, हिज लास्ट रिसोर्ट, अपने अंतिम सहारे से। बाय विजिटिंग पर्सनली, खुद जाकर के, थ्रो लेटर, पत्र के माध्यम से, थ्रो ईमेल, ईमेल के माध्यम से या ईमेल के द्वारा से, या फिर थ्रो फोन कॉल, फोन कॉल करके। तो भाई याद रखिएगा खुद जाकर नहीं किया, ईमेल से भी नहीं किया और फोन कॉल से भी नहीं किया, बल्कि किससे किया, एक पत्र के माध्यम से किया, क्योंकि लेसन का नाम ही क्या है, अ लेटर टू गॉड, भगवान के नाम एक पत्र। क्लियर है, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए थ्रू अ लेटर, पत्र के माध्यम से। अब क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि हाउ मच मनी डिड लेंचो आस्क फॉर। लेंचो कितने पैसे, जो पैसों है वो मांगता है, पिसोज मांगता है। तो 100, 1000, 10 या फिर 500। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना मांगता है। ऑप्शन नंबर ए 100 पिसोज मांगता है, ऑप्शन बी 1000 भी नहीं, 10 भी नहीं, या फिर 500 भी नहीं। क्लियर है, तो 100 पिसोज जो मांगता है, लेंचो ने कितने पैसे मांगे, 100 पिसोज मांगे। ओके, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखिए 100 पिसोज है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि व्हाट वाज द पोस्ट मास्टर इमीडिएट रिएक्शन ऑन सीइंग द लेटर। व्हाट वाज पोस्ट मास्टर इमीडिएट रिएक्शन, मतलब पोस्ट मास्टर का इमीडिएटली रिएक्शन क्या था ऑन सीइंग द लेटर, लेटर को देखने पर, मतलब लेटर को, पत्र को देखने पर इमीडिएट जो रिएक्शन होता है वह पोस्ट मास्टर का क्या था, लाफ्ड होल हार्टेडली, अर्थात पूरे दिल से हंस पड़ा, क्राइड रोया, फेल्ट सैड दुखी महसूस किया, फेल्ट प्राउड गर्व महसूस किया। तो भाई वो पत्र को देखते ही जो गॉड का एड्रेस देखता है तुरंत लाफ करता है, अर्थात हंसता है। क्राइड रोया न, बिल्कुल नहीं, फेल्ट बिल्कुल नहीं, या फिर फेल्ट प्राउड, मतलब फेल्ट सैड दुखी हुआ नहीं, फेल्ट प्राउड गर्व महसूस किया ये भी नहीं, क्राइड रोया ये भी नहीं, बल्कि क्या, लाफ्ड होल हार्टेडली, अर्थात पूरे दिल से वो हंस पड़ा, जोरदार तरीके से हंस पड़ा। क्लियर, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है आपके स्क्रीन पर कि द पोस्टमास्टर वाज फैट। पोस्टमास्टर जो था वो फैट था। एमिएबल, एमिएबल मैन, मिलनसार व्यक्ति था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एमिएबल, ठीक, तो रूड बिल्कुल नहीं, असभ्य था नहीं, बिल्कुल नहीं, मतलब एमिएबल का मतलब क्या होगा, तो रूड असभ्य बिल्कुल नहीं, हेल्पफुल मददगार, फ्रेंडली मिलनसार, या फिर इंथुजियास्टिक उत्साही बिल्कुल नहीं,
फ्रेंडली मिलनसार बिल्कुल नहीं। ऑप्शन बी हेल्पफुल, अर्थात बी के साथ जाएंगे, हेल्पफुल था, मददगार था। आप सॉरी, ऑप्शन नंबर सी फ्रेंडली, ओ नो सॉरी, ऑप्शन बी और ए और डी बिल्कुल गलत है। फ्रेंडली यहाँ पे मुझे लग रहा था, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया था, सॉरी फॉर दैट डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे फ्रेंडली आंसर आपका सही होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, पेपर एंड इंक? व्हाट इज डिड रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गुडविल, पेपर एंड इंक, अर्थात सद्भावना, कागज और स्याही के अलावा जवाब के लिए किसकी जरूरत थी? लॉस्ट क्रॉप, खोई फसल की, पैसा मतलब मनी की, गॉड सिग्नेचर, गॉड के सिग्नेचर की, एंड न्यू सीड्स या फिर नए बीज की। तो दो ऑप्शन मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर ए खोई फसल बिल्कुल नहीं, न्यू सीड्स बिल्कुल नहीं, बचा आपके पास क्या गॉड सिग्नेचर या फिर मनी पैसा। तो भाई पेपर और इंक के साथ साथ गुडविल, अच्छी सद्भावना, गुडविल यहाँ पे अच्छे विचार के साथ साथ मुझे तो लग रहा है कि पैसों की जरूरत होगी, क्योंकि गॉड सिग्नेचर तो बाद में है ना, बट पहले अगर पैसे इन्वॉल्व मेहनत नहीं रखेंगे तो गॉड सिग्नेचर का भी कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ। जरा देखते हैं क्या है। ऑप्शन नंबर बी, पैसे की जरूरत थी। ओके, चलिए इसके बाद आता है हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल टू अरेंज। हाउ मच मनी वाज द पोस्ट मास्टर एबल, मतलब एबल टू अरेंज अर्थात कितने पैसे जुटाने में, अर्थात जो पोस्ट मास्टर था वह कितने पैसे जुटाने में सक्षम हुआ, एबल हुआ। पोस्ट मास्टर कितने पैसे जुटाने में सक्षम था, अर्थात पोस्ट मास्टर ने कितने पैसे जुटाए, 100 पीसोज, 70 पीसोज, 1000 पीसोज या फिर 50 पीसोज। तो बिल्कुल है यहाँ पे डियर स्टूडेंट कि 70 ही जुट पाए थे, क्योंकि 100 तो लैंचो ने बोला था बट 100 हो नहीं पाए, तो 70 पीसोज को इकट्ठा करके इनवलप में करके उसके एड्रेस पे भेज दिया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, सी एंड डी बिल्कुल गलत होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 16, वाई डिड द पोस्ट मास्टर डिसाइड, पोस्ट मास्टर ने क्यों निर्णय लिया टू रिप्लाई, आंसर देने का, टू लैंचोज लेटर, लैंचो के पत्र का, अर्थात लैंचो के पत्र का पोस्ट मास्टर ने जवाब देना उचित क्यों समझा, अर्थात क्यों देना चाहा। ऑप्शन है आपके ही वॉज गुड, क्योंकि वह एक अच्छा आदमी था। टू प्रिजर्व फेथ इन गॉड, मतलब भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए, टू प्रिजर्व मतलब बनाए रखने के लिए, फेथ इन गॉड भगवान में विश्वास, अर्थात भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए। ही वॉज ग्रीडी, वह लालची था इसलिए। टू आस्क रिवार्ड या फिर इनाम के लिए। तो बिल्कुल ये स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही होगा कि टू प्रिजर्व फेथ इन गॉड, अर्थात भगवान में उसका विश्वास बना रहे, या फिर सभी लोगों का, जो लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं सबका भगवान में विश्वास बना रहे, इसलिए पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि हमें लैंचो की हेल्प करनी चाहिए। तो ऑप्शन ए, सी और डी बिल्कुल गलत है। वह न तो मतलब एक अच्छा आदमी होने की वजह से नहीं करता है, लालची होने की वजह से नहीं, या फिर किसी इनाम के लिए नहीं, बल्कि टू प्रिजर्व फेथ इन गॉड भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए। क्लियर है? चलिए देखिए, टू प्रिजर्व लैंचोस फेथ इन गॉड अर्थात भगवान में विश्वास बनाए रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके स्क्रीन पर है कि हाउ डिड लैंचो फील व्हेन ही काउंटेड द मनी। हाउ डिड लैंचो फील, लैंचो को कैसा महसूस हुआ, व्हेन जब ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को काउंट किया, जब उसने पैसे को गिना तो उसे कैसा महसूस हुआ। जॉयफुल, आनंदित हो गया, 1 मिनट, वो आनंदित हो गया, बिल्कुल नहीं। रिलीव्ड, राहत मिली, बिल्कुल नहीं। ग्रेटफुल, आभारी हो गया, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन सी होगा एंग्री, अर्थात क्रोधित हो गया, अर्थात जब उसने पैसे काउंट किए तो उसे गुस्सा आने लगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्रोधित हो गया। ऑप्शन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 कि व्हाट डिड लैंचो थिंक ऑफ द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। व्हाट डिड लैंचो थिंक, लैंचो ने क्या सोचा, द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के बारे में लैंचो ने क्या चीज सोचा। बंच ऑफ क्रूक्स, बंच ऑफ क्रूक्स ये ठगों का गिरोह है।
हेल्पफुल पीपल यादगार लोग हैं, मतलब मददगार लोग हैं, नहीं। अनहेल्पफुल अमददगार हैं, बिल्कुल नहीं। प्राउड पीपल घमंडी लोग हैं, बिल्कुल नहीं, बल्कि क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ये वर्ड आपका बुक में यूज कर रखा हुआ है कि जो लेंचो है वो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उनको बंच ऑफ क्रूक्स की संज्ञा देता है, के नाम से पुकारता है, अर्थात ठगों का गिरोह कहता है। ओके, चलिए देख सकते हैं अपना आंसर, बंच ऑफ क्रूक्स। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड लेंचो आस्क गॉड फॉर इन हिज सेकेंड लेटर। व्हाट डिड लेंचो आस्क, लेंचो ने क्या पूछा, क्या मांगा, गॉड भगवान से, फॉर इन हिज सेकेंड लेटर अपने दूसरे पत्र में, अर्थात लेंचो ने अपने दूसरे पत्र में भगवान से क्या मांगा। सेंड मनी बाई पोस्ट, पैसे डाक से भेजें। सेंड रिमेनिंग नॉट बाई पोस्ट, अर्थात जो पैसे बचे उनको डाक से न भेजें। मोर क्रॉप्स, अधिक फसलों के लिए, या फिर नो हेल्प नीडेड, कोई मदद नहीं चाहिए। तो भाई जो 70 पीसेज आए थे तो बचे 30 सेंट से, तो वहां पर 30 पीसेज के लिए वो पत्र लिखता है कि उसे डॉक द्वारा ना भेजा जाए। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी बिल्कुल गलत होगा। ओके, चलिए देखिए अपना आंसर देख लीजिए आप। देखिए सेंड रिमेनिंग नॉट बाई पोस्ट, अर्थात बचे पैसे तो भेजें लेकिन डाक द्वारा नहीं। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन अ लेटर टू गॉड, अर्थात जो लेसन अ लेटर टू गॉड है इसके लेखक कौन है। जीएल फ्यूंटेस, नेल्सन मंडेला, लैम ओ फ्लैटी और रोल्ड डालिक, क्या नाम है, नाम है यहाँ पे। तो जाहिर सी बात है अपना नाम याद रखिए, जीएल फ्यूंटेस हैं, ये लोग बिल्कुल नहीं है। तो ये रहा स्टूडेंट्स आज का आपका 20 क्वेश्चन क्लास 10th के लिए, और आप आंसर देख सकते हैं जीएल फ्यूंटेस। ओके, तो आई होप आपने इस क्लास को एंजॉय किया होगा, और एक आध दो बार और आप देख करके चीज़ों को क्लियर कर लीजिए। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आपका आरसी परिवार थोड़ा छोटा है, अभी उतनी पहचान नहीं बनाया है, लेकिन आपके विश्वास और आपके सहयोग से यह काम जरूर पूरा होगा, मुझे विश्वास है। तो आप लोग विश्वास अपना बनाए रखें और इसी तरह प्रैक्टिस करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।